आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल यूनिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या यूनिक कोचिंग सेंटर। तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.4 के बारे में। इस वीडियो से पहले आपको प्रश्नावली 8.1, 8.2 और 8.3 और 8.4 के 1 से 4 तक के क्वेश्चन के बारे में आपका प्रश्नावली 8.4 का 5वां क्वेश्चन सिद्ध करना है। तो 5वें क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा लगा है। तो सिद्ध करने वाले सवालों को हमें उसी तरह जाना होता है जो चीजें लानी होती है, लक्ष्य पर ही हमारा ध्यान होना चाहिए। तो देख सकते हैं इसमें हम एलएचएस लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो हम इस कोसेक थीटा को बदल सकते हैं साइन थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा और कॉस को बदल सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। दोनों का कर सकते हैं हर सेम है। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और ये 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर कर सकते हैं स्क्वायर स्क्वायर जो होगा स्क्वायर नीचे वाले का भी होगा। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कर सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस तरह से कर सकते हैं 1 माइनस का cos थीटा का होल स्क्वायर बटे एक क्वेश्चन में हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा और दूसरे में हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। तो देख सकते हैं कि ये 1 माइनस cos थीटा से 1 माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस का cos थीटा जो कि हमारा आरएचएस था। इस तरह से कर सकते हैं ये आरएचएस। तो 5वें क्वेश्चन का आपका दूसरा क्वेश्चन है cos a बटे 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटे cos a बराबर 2 से की लाना है। तो इसमें हमें एलएचएस लेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos a बटे 1 प्लस sin a प्लस का 1 प्लस sin a बटे cos a। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 1 प्लस sin a और cos a दोनों को हम एलसीएम ले लेंगे। तो 1 प्लस sin a एक कोष्टक में बाहर हो जाएगा cos a। तो 1 प्लस sin a इसमें यदि भाग दिया जाएगा तो बचेगा cos a। cos a का गुणा cos a में होगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस cos a से भाग दिया जाएगा तो बचेगा आपका 1 प्लस sin a। 1 प्लस sin a से गुणा किया जाएगा तो 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। तो इस तरह से कर सकते हैं ये हो जाएगा cos a n स्क्वायर मिल जाएगा प्लस ये 1 का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a अर्थात a प्लस b का होल स्क्वायर कराऊंगा बटे 1 प्लस का sin a एक कोष्टक में दूसरे बाहर हो जाएगा cos a। तो देख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a का मान होता है 1। ये हो जाएगा आपका a प्लस 2 sin a बटे 1 प्लस sin a और बाहर जाएगा cos a। तो देख सकते हैं एक हो जाएगा 2 ये हो गया 2 प्लस का 2 sin a बटे ये हो जाएगा आपका 1 प्लस का sin a और बाहर हो जाएगा cos a। तो 2 इसमें भी 2 इसमें भी काम हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2 काम लेने पर यहाँ बचेगा 1 प्लस का यहाँ बचेगा sin a और बटे में ये हो जाएगा आपका 1 प्लस sin a और ये cos a। तो ये 1 प्लस sin a कैंसिल हो जाएगा यहाँ 2 और ये बचेगा cos a। तो 1 बटे cos a का मतलब होता है ये 2 गुणे 1 बटे cos a इसके स्थान पे हो जाता है cos a के स्थान पे sec a। ये हो जाएगा 2 sec a। यही तो हमारा आरएचएस था। इस तरह से कर सकते हैं ये हो जाएगा बराबर आरएचएस। 5वें क्वेश्चन का आपका तीसरा है
कि टेन थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर से करना है 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। तो इसमें हम लेंगे LHS। तो LHS हमारा है टेन थीटा बटे 1 माइनस का cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस का टेन थीटा। तो जहां जहां cot से टेन बदल लेंगे ये हो जाएगा आपका टेन थीटा बटे 1 माइनस का, इसे लिख सकते हैं 1 बटे टेन थीटा प्लस इसे लिख सकते हैं 1 बटे टेन थीटा और बटे 1 माइनस का टेन थीटा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों का एलसीएम हो जाएगा टेन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा बटे ये टेन थीटा माइनस 1 बटे टेन थीटा हो जाएगा और ये प्लस का। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 1 बटे टेन थीटा बटे ये, तो इसके बटे 1 माना जाएगा, तो 1 ऊपर जाएगा अर्थात ये हो जाएगा आपका 1 अपान टेन थीटा कोष्टक 1 माइनस का टेन थीटा। आप कर सकते हैं ये टेन थीटा बटे टेन थीटा माइनस 1 बटे टेन थीटा, ये सबसे नीचे तो ऊपर जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा माइनस 1। तो इसमें माइनस हम कॉमन लेंगे तो ये आगे आ जाएगा, ये माइनस में 1 पीछे हो जाएगा और वही माइनस कर सकते हैं, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 1 अपान टेन थीटा और टेन थीटा माइनस 1। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये दोनों सेम करने के लिए दोनों कर सकते हैं यदि कोष्टक लिखा जाए तो दोनों सेम हो जाएंगे, इसीलिए माइनस कॉमन लिया गया और उस माइनस का पूरा प्लस में हुआ था तो माइनस हो गया। फिर कर सकते हैं कि दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा अपन टेन थीटा कोष्टक में टेन थीटा माइनस 1। तो देखा जाए इससे जब टेन थीटा माइनस 1 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, एक बचेगा, ये हो जाएगा आपका साथ ही साथ एक चीज और ध्यान दीजिएगा टेन थीटा है तो टेन थीटा का पूरा टेन स्क्वायर थीटा में होगा, ये हो जाएगा आपका टेन क्यूब थीटा माइनस 1। टेन थीटा टेन माइनस थीटा माइनस 1 से भाग दिया जाएगा इसमें तो पूरा कैंसिल बचेगा कुछ नहीं, तो एक का एक। तो एक का क्यूब हम लिख सकते हैं, चाहे क्यूब लिखे चाहे कोई भी घात लगाया जाए उसका मान एक ही होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा माइनस 1 अर्थात कर सकते हैं कि a माइनस बी होता है उसे कोष्टक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, उसी के हिसाब से देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस टेन थीटा बटे ये हो जाएगा आपका टेन थीटा और ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1। तो ये टेन थीटा माइनस 1 से टेन थीटा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा बटे टेन थीटा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा प्लस 1 बटे टेन थीटा प्लस टेन थीटा बटे टेन थीटा। तो यहाँ से देखा जाए टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, एक टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, तो ये बचेगा टेन थीटा प्लस का यहाँ बचेगा आपका cot थीटा और ये प्लस का 1। टेन और cot को हम लिख सकते हैं, टेन को लिखेंगे साइन बटे cos और cot को लिखेंगे cos बटे साइन। तो यहाँ साइन थीटा बटे cos थीटा और ये प्लस का cot थीटा लिख सकते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा और ये प्लस 1। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका साइन थीटा cos थीटा और ये प्लस 1 बाहर ले जाएगा, तो cos थीटा भाग देंगे तो साइन थीटा बचेगा, साइन का प्लस साइन होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस और ये साइन से भाग देंगे साइन कैंसिल, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस का 1 बाहर है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता है ये हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा cos थीटा और प्लस का 1। तो 1 बटे साइन का मतलब होता है कोसेक थीटा, 1 बटे cos का मतलब होता है सेक थीटा और ये प्लस 1 जो कि हमारे RHS के बराबर है। एक
आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपका चौथा क्वेश्चन है कि 1 प्लस sec a बटे sec a बराबर sin स्क्वायर a बटे 1 माइनस cos a लगाना है। तो इसमें हमें LHS और RHS को अलग अलग सेट करना होगा। तो इसके लिए देख सकते हैं इसमें ले रहे हैं LHS 1 प्लस sec a बटे sec a। तो sec a को हम बदल सकते हैं cos में, तो हो जाएगा 1 प्लस a बटे cos a बटे, और ये भी हो जाएगा a बटे cos a। तो यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों का एलसीएम cos a है, तो ये हो जाएगा cos a प्लस 1 बटे, और एलसीएम cos a था, और ये बटे cos, ये पहले से cos a से cos a कैंसिल, तो देख सकते हैं कि ये हो जाएगा cos a प्लस 1 बटे a, रखा जाए या न रखा जाए। फिर हम ले सकते हैं RHS, तो RHS लेंगे, तो RHS है आपका sin स्क्वायर a बटे 1 माइनस cos a। तो sin स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं cos 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो लिख सकते हैं यहाँ से 1 माइनस cos स्क्वायर a, और बटे में है 1 माइनस cos a। तो यहाँ से देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन लगाएंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस cos a एक क्वेश्चन में, और दूसरे में हो जाएगा 1 माइनस cos a बटे 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos a से 1 माइनस cos a कैंसिल, तो ये बचेगा आपका 1 प्लस cos a, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos a प्लस 1 बराबर LHS, यानी LHS और RHS आपका सेम है। अगला क्वेश्चन cosec स्क्वायर प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर, ये तो सब समझा है। इसकी सहायता से आपको दिखाना क्या है, cos a माइनस sin a प्लस 1 बटे cos a प्लस sin a माइनस 1 बराबर cosec a प्लस cot a। तो हम इसमें ले रहे हैं LHS, तो हमारा LHS है cos a माइनस sin a प्लस 1 बटे cos a प्लस sin a माइनस 1, इसको हम बॉक्स में कर ले रहे हैं। तो देख सकते हैं कि cos a प्लस sin a माइनस 1 है, तो हमें संयुग्मी से गुणा तथा भाग करना है। तो गुणा तथा भाग करना है इसके संयुग्मी से, तो ये हो जाएगा आपका cos a प्लस sin a, ये माइनस था तो ये प्लस का हो जाएगा बटे cos a प्लस sin a प्लस का 1 है, इससे गुणा उसी से भाग करना है। तो भिन्न का चिन्ह होता क्या है, अंश का अंश में, हर का हर में गुणा किया जाता है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका cos a माइनस sin a, और कर सकते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा cos a प्लस sin a, फिर इसी का गुणा एक में किया जाएगा, तो ये प्लस का cos a माइनस sin a, फिर प्लस एक का गुणा इसमें किया जाएगा, तो ये हो जाएगा cos a प्लस sin a, और फिर एक का गुणा एक में प्लस का एक, फिर सबके बचे कर सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका a माइनस b a प्लस b वाला फॉर्मूला, अर्थात cos a प्लस sin a एक कोष्टक में n का होल स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हैं कि a माइनस b a प्लस b का फॉर्मूला इसमें भी लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, और देख सकते हैं कि sin a प्लस का sin a माइनस कैंसिल, और फिर कर सकते हैं कि यहाँ से देखा जाए ये वाला नहीं कैंसिल होगा, सॉरी ये वाला कैंसिल प्लस माइनस हो गया, फिर कर सकते हैं कि ये बचा cos a, ये cos a, तो cos क्या हो जाएगा 2 cos a, और ये प्लस का 1 बटे, तो इसका होल स्क्वायर बोल देंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 cos a sin a, और माइनस 1, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो यहाँ से
देख सकते हैं हम कि इस साइन स्क्वायर को हम कास में बदल दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर पहले से माइनस था 1 माइनस कास स्क्वायर साइन को बदला गया है और प्लस का 2 कास ए प्लस 1 बटे कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान होता है 1 और ये प्लस का हो जाएगा 2 कास ए साइन ए और ये माइनस ए, ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जा रहा है। तो फिर कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर के माइनस कोष्टक के बाद माइनस अंदर रखिए बदल जाएगा, तो ये माइनस ए माइनस माइनस प्लस का कास स्क्वायर ए और प्लस 2 कास ए प्लस 1 बटे कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका 2 कास ए साइन ए, क्योंकि एक प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो गया है। तो यहां से देख सकते हैं कि ये आ गया, ये एक प्लस माइनस और ये एक प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो यहां बचा क्या आपका कास स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए, यानी कि 2 कास स्क्वायर ए और एक पहले से क्या है 2 कास ए और बटे में क्या चल रहा है यहां से 2 कास ए साइन ए, तो 2 कास से दोनों में कॉमन है, तो यहाँ बचा आपका कास ए और यहाँ प्लस का 1 बटे ये 2 कास ए साइन ए, 2 से 2 कास ए से कास ए कैंसिल, तो ये बचेगा आपका कास ए प्लस 1 बटे साइन ए, एक बार कास बटे साइन होगा एक बार 1 बटे साइन होगा, तो ये हो जाएगा कास ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए। तो कास ए बटे साइन का मतलब हो गया काट ए और प्लस 1 बटे साइन का मतलब हो गया कोसेक ए, यही तो हमारा आंसर था। आपका छठा क्वेश्चन है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए इक्वल सेक ए प्लस टेन ए, अर्थात इसी के बराबर लाना है। तो हम इसमें एलएचएस ले रहे हैं, तो एलएचएस है आपका करनी में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ यदि ये माइनस है तो ऊपर हम प्लस है, सही से गुणा व भाग करने पर ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए गुणे 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, करने का मतलब है कि इसे सही से ऊपर नीचे पूरा किया गया था। तो फिर कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे, यानी इसे मान सकते हैं कि a माइनस बी a प्लस बी, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है कास स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर, ये सब का मिला है। तो देख सकते हैं स्क्वायर इसका भी स्क्वायर इसका भी, दोनों को एक साथ कर सकते हैं, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे कास ए का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है ये अंडर रूट का कड़ी है, दोनों एक साथ नहीं रख सकते इसलिए हट जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए बटे कास ए, यहाँ से देख सकते हैं 1 बटे कास ए और प्लस का साइन ए बटे कास ए, तो देख सकते हैं कि 1 बटे कास ए का मतलब होता है सेक ए और प्लस का साइन ए बटे कास ए का मतलब होता है टेन ए, यही तो हमारा आरएचएस है। तो आपका सातवां क्वेश्चन है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बटे 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा लाना है, तो इसमें हम एलसीएम ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बटे 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, तो जे sin थीटा इसमें भी है sin थीटा इसमें भी निकल जाएगा, तो sin थीटा हम कॉमन ले लिए
बटे इसमें भी काश इसमें भी काश है। जब काश थीटा कॉमन लेंगे तो ये बचेगा आपका 2 काश स्क्वायर थीटा माइनस 8। वैसे देखा जाए थोड़ा सा कुछ क्लासों में तो ये आपका काश थीटा का फॉर्मूला होता है, ये भी काश थीटा का फॉर्मूला होता है, टेंसिल sin थीटा बटे काश थीटा का मतलब होता है tan थीटा। लेकिन यहाँ की दृष्टि से हम देखेंगे कि ये हो जाएगा sin थीटा और 1 माइनस का 2 sin थीटा को बदल देंगे काश थीटा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा बटे ये हो जाएगा काश थीटा, ये हो जाएगा 2 काश स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से हो जाएगा sin थीटा और कोष्टक में 1 माइनस ये हो जाएगा 2 एकम 2 और माइनस 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 प्लस का 2 काश स्क्वायर थीटा बटे काश थीटा और हो जाएगा 2 काश स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो देखा जाए 2 में से 1 जाएगा तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका आगे कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा sin थीटा कोष्टक में हो जाएगा 2 काश स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे आपका है काश थीटा और ये हो जाएगा आपका 2 काश स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा आपका sin थीटा बटे काश थीटा। sin थीटा बटे काश थीटा का मतलब होता है tan थीटा, यही तो RHS है एक बार। तो आपका अगला क्वेश्चन है sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर लाना है। तो हम इसमें LHS ले रहे हैं, LHS है आपका sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर हम बोल देते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर sin स्क्वायर a प्लस cos a स्क्वायर a प्लस 2 sin a cos a प्लस का इसका होल स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec। तो यहाँ से देख सकते हैं कि cos स्क्वायर यानी यहाँ से sin स्क्वायर जो ये है प्लस ये cos स्क्वायर a एक साथ कर दिया गया प्लस 2 sin a और cos a को लिख सकते हैं बटे sin a और प्लस का 2 cos a और cos a को लिख सकते हैं बटे cos a और फिर प्लस का cos a स्क्वायर a और कर सकते हैं sec स्क्वायर a को साथ ले जाता है, ये हो जाएगा cos a स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a। तो कर सकते हैं कि इसका मान 1 हो जाएगा और sin a sin से कैंसिल cos a से cos a कैंसिल, एक तरह से लिखा जाए 1 प्लस 2 और 2 4 प्लस का यहाँ से देखा जाए इसको बदल सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस का cot स्क्वायर a यानी cos a स्क्वायर का होता है प्लस cot स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर का होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a 1 1 2 और 4 6 1 7 और प्लस का cot स्क्वायर a प्लस का tan स्क्वायर a बराबर RHS, यही तो रहा। तो आपका नवा क्वेश्चन है cos a के माइनस sin a sec a माइनस cos a बराबर होगा tan a प्लस cot a। तो हम इसको अलग अलग सिद्ध करते हैं। तो पहले LHS ले रहे हैं, ये हो जाएगा आपका cos a के माइनस sin a और दूसरे क्वेश्चन में होगा sec a माइनस cos a। तो यहाँ से देख सकते हैं cos a को हम sin बदल दें, sec को cos बदल दें, तो 1 बटे sin a माइनस का sin a और ये हो जाएगा 1 बटे cos a माइनस का cos a। तो देखा जाए कि दोनों का एलसीएम आपका sin a माना जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a बटे sin a गुणे इन दोनों का एलसीएम cos a माना जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो देखा जाए कि 1 माइनस sin स्क्वायर बराबर होता है cos स्क्वायर a बटे sin a पहले से है और 1 माइनस cos स्क्वायर बराबर होता है sin स्क्वायर a बटे
cos A, तो एक cos A cos कैंसिल, एक sin से एक sin कैंसिल, तो ऊपर बचेगा आपका cos A sin A। ये तो LHS आया है। इसी प्रकार से हम लेते हैं RHS को, तो RHS हमारा है 1/10A प्लस का cot A, तो 10 को हम sin के साथ में बदल दें, cot को cos बटे sin में बदल दें, तो यहाँ हो जाएगा 1/sin A बटे cos A प्लस का cos A बटे sin A, यानी cot बदला गया है। दोनों का ऐसे हो जाएगा आपका cos A sin A, एक के बटे चला ऐसे, तो cos A से भाग देंगे तो बचेगा sin स्क्वायर, यानी sin A होगा sin स्क्वायर A प्लस का sin से भाग दिए तो cos होता है, cos का हो जाएगा cos स्क्वायर A। ध्यान से देखा जाए sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A का मान होता है 1, यानी 1/1/cos A sin A। ये सबसे नीचे है, चला जाएगा सबसे ऊपर, तो इस तरह से हो जाएगा cos A sin A बराबर RHS। यही तो लाना था। आपका 10वां यानी आखिरी क्वेश्चन क्या है कि 1 + 10 स्क्वायर बटे 1 + cot स्क्वायर बराबर 1 - 10 A बटे 1 माइनस का cot A बराबर 10 स्क्वायर लगा है। इसमें तीन पद नजर आ रहे हैं, तो तीनों को अलग अलग मान लेते हैं। तीसरे मानते हैं LHS यानी पहले पद को, यानी 1 + का 10 स्क्वायर A बटे 1 + का cot स्क्वायर A। तो 1 + 10 स्क्वायर का मतलब होता है sec स्क्वायर A, और 1 + cot स्क्वायर का मतलब होता है cosec स्क्वायर A। तो यहाँ से देख सकते हैं कि sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर A, और cosec को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर A। तो sin स्क्वायर A सबसे ऊपर, नीचे है सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से देख सकते हैं कि sin स्क्वायर A बटे cos स्क्वायर A बराबर 10 स्क्वायर A। यही तो आपका LHS था, लेकिन एक पद और उसमें दिया गया है बीच में, जिसे हम मानते हैं कि यह LHS, यह LHS उसी तरह से माना जाए क्योंकि इसे मध्य पद माना जाएगा। तो रखेंगे हम, तो 1 माइनस का 10A बटे 1 माइनस का cot A का होल स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं हम 1 माइनस 10A का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर। दोनों का होल स्क्वायर बोल दिया जाए तो 1 माइनस यानी A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर A, और ये माइनस का 2 10 बटे ये हो जाएगा A का स्क्वायर, और प्लस का cot स्क्वायर A और माइनस का 2 cot A। तो देखा जाए कि 1 + 10 स्क्वायर A का मतलब होता है sec स्क्वायर A, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर A और माइनस का 2 10A। 1 + cot स्क्वायर A का मतलब होता है आपका cosec स्क्वायर A और माइनस का 2 cot A। तो sec को हमें बचे cos में, cosec को बचे sin में, 10 को sin बटे cos में, और cot को cos बटे sin में बदल देते हैं। 3 बटे cos स्क्वायर A माइनस का 2 sin cos A बटे 1 बटे sin स्क्वायर यानी cosec को बदला गया माइनस 2 cos A बटे sin A। तो यहाँ से देखा जाए कि ये वाला पद जो है इन दोनों में देखा जाए तो cos स्क्वायर A आपका हो जाएगा एलसीएम, ये हो गया cos स्क्वायर A। तो cos स्क्वायर A से भाग देंगे तो एक बार जाएगा तो 1 कम 1 माइनस का, अब इसका क्या हो जाएगा आपका cos A, तो बचेगा cos यानी हो जाएगा -2 sin A cos A, और फिर बटे में इन दोनों का ऐसे हो जाएगा sin स्क्वायर A sin, और जब भाग दिया जाएगा एक बार तो 1 माइनस का, और जब sin से भाग दिया जाएगा तो sin बचेगा, तो यानी कि हो जाएगा आपका 2 sin A cos A। तो ये वाला कोष्टक जो है आपका कैसे हो जाएगा, तो ये sin सबसे नीचे है तो ऊपर जाएगा, और sin स्क्वायर A बटे cos स्क्वायर A बराबर 10 स्क्वायर A। यही तो हमारा RHS था, यही तो करना था। तो इस तरह से देखा जाए जो आपकी प्रश्नावली 8 में आप कह सकते हैं कि 4 क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन थे,
तो आपको आज जो है 5वें ट्यूशन के 10 क्वेश्चन बताए गए हैं, वो भी सिद्ध करना था। तो कह सकते हैं आपको आसान भाषा में समझाया गया है, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। यदि आपको समझ में आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।